हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। आज हम एक और प्लेलिस्ट ऐड कर रहे हैं जिसका नाम है एच लुकअप। एच लुकअप को हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि एच लुकअप होता क्या है, एच लुकअप का सिंटेक्स क्या होता है, एच लुकअप किस डेटा पे अप्लाई होते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम सीखेंगे। जब तक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम उसको किसी भी फंक्शन के साथ कंबाइन करके चलाने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो हम इसको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से एडवांस लेवल तक सीखेंगे, बिल्कुल एक सीक्वेंस में सीखेंगे कि कहां पे और कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, एच लुकअप पहले समझ लीजिए एच लुकअप होता क्या है। एच लुकअप स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल लुकअप एंड कैन बी यूज्ड टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टेबल बाय सर्चिंग अ रो फॉर द मैचिंग डेटा and outputting from the corresponding column, while VLOOKUP search for the value in column and HLOOKUP searches for the value in row। ठीक है, मतलब क्या है ध्यान से समझिए। HLOOKUP जो है वो क्या है, उसके लिए डेटा कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, और हॉरिजॉन्टल में से ही वो किसी रो में से आपको आउटपुट निकाल के देता है। रो जो नंबर देंगे उस रो नंबर में से आपको आउटपुट निकाल के देगा। वहीं डेटा जो वी लुकअप में होता था वो कैसा होता था, वर्टिकल फॉर्म में होता था और कॉलम्स में होता था। जिस कॉलम से आपको आउटपुट चाहिए होता था वो कॉलम नंबर देते थे और उस कॉलम से आपको आउटपुट मिल जाता था। ठीक है, तो वैसे ही एच लुकअप में डेटा कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा और किस में होगा, रो में होगा। और जिस रो से आपको डेटा आपको आउटपुट चाहिए वो रो नंबर देंगे, उसके बाद आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, इसका सिंटेक्स देख लीजिए क्या होता है। सेम देखिए वही सारा सिंटेक्स है जो वी लुकअप पे आपने पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेंज है। जो जहां पे आपसे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा जाता है तो वहीं पे यहां पे क्या पूछा जाता है आपसे, रो इंडेक्स नंबर। कि रो इंडेक्स नंबर बताइए किस रो इंडेक्स नंबर से आप आउटपुट चाहते हैं। समझ में आ गया इतना? ठीक है, इसके रूल्स देख लीजिए कि इसके रूल्स क्या कहते हैं। देखिए सिंटेक्स यहां पे सामने लिखा हुआ, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। प्लस ये मैं प्रैक्टिस फाइल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसके रूल्स वही सेम 5 है। ठीक है, बस इसमें चेंज क्या है, देखिए डेटा मस्ट बी इन हॉरिजॉन्टल फॉर्म। डेटा कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इट सर्च ओनली टॉप टू बॉटम। मतलब देखिए ध्यान से समझिए, उसमें डेटा कैसे होता था, कॉलम्स में होता था, तो कॉलम्स में कैसे लेफ्ट टू राइट चलता था। ठीक है ना, लेकिन इसमें डेटा कैसे रो में है, तो रो से ऊपर से नीचे की तरफ आएगा लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, मतलब रिवर्स नहीं जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो देखिए अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि एच लुकअप कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, देखिए जैसे आपके सामने एक डेटा है जिसमें एम्प्लॉय की आईडी दी गई, एम्प्लॉय का नेम दिया गया, एम्प्लॉय का सैलरी है और डीओजी मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। ठीक है, और यहाँ पे एक एम्प्लॉय आईडी दी गई और बोला गया आपसे कि इस एम्प्लॉय आईडी का मुझे नेम निकाल के दिखाइए। सामने डेटा में दिख रहा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास लाखों का डेटा है और हॉरिजॉन्टल डेटा है तो आपको ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। ठीक है ना, और हमने वी लुकअप में 3 अप्रोच सीखे थे डेटा को फाइंड करने के लिए। सबसे पहला हमने सीखा था क्या, मैनुअल। मैनुअल में क्या होता था कि आप वो डेटा जाके ढूंढेंगे, वो डेटा कहाँ है उसके जस्ट सामने से आउटपुट पे क्लिक करके कंट्रोल सी से कॉपी करके फिर पेस्ट करेंगे। यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था फाइंड। कंट्रोल F शॉर्टकट की होते है फाइंड, और फिर यहां पे वो जो आईडी है उसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे। फाइंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर डायरेक्टली वहां पहुंच जाएगा, फिर उसके नीचे से आप नाम को कॉपी करके पेस्ट करेंगे। ये भी तरीका हमारा थोड़ा सा लेंदी है, टाइम लगेगा। 1-2 की हो तो कोई बात है, लेकिन अगर 10-15 डेटा होगा तो फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तीसरा जो हमारा इसमें यूज होगा वो क्या होगा, एच लुकअप। समझ में आया? ठीक है, यही 3 अप्रोच हमने वी लुकअप में सीखा था और यही अप्रोच आप इसमें भी सीख रहे हो एच लुकअप में। समझ में आया? ठीक है, तो ये अप्रोच मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं उसमें। ठीक है, तो जिन लोगों ने वी लुकअप के वीडियोस नहीं देखे हैं पहले उसे देख ले, अच्छे से समझ ले, पहला से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सेम वही चीज आपको एच लुकअप में भी कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, तो मैनुअल का मतलब मैंने समझा दिया, फाइंड का मतलब समझा दिया। अब बात करते हैं एच लुकअप से कि एच लुकअप से ये कैसे अप्लाई होगा। देखिए यहां पे लगाते हैं इक्वल टू एच लुकअप। लुकअप वैल्यू कौन सा, ये, कॉमा
टेबल एरे कौन सा, ये टेबल एरे, कॉमा फिर आपसे पूछ रहा है रॉ इंडेक्स नंबर। अब देखिए उसमें क्या होता था, डेटा जो वी लुकअप में होता था वो कैसे होता था, कॉलम से होता था। अभी देखिए सामने आपके सामने कैसे है, रॉ में डेटा है ना, ये देखिए समझ में आ रहा है। तो इसलिए आपसे जहां पे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछता था वहीं पे आपसे क्या पूछ रहा है, रॉ इंडेक्स नंबर बताइए किस रॉ से आपको आउटपुट चाहिए। तो जरा गिनिए तो यहां से किस रॉ में आपका नाम है, फर्स्ट सेकंड, एम्प्लॉय का नेम जो है वो किस में है, सेकंड रॉ में है ना, तो इसलिए लिखेंगे कितना 2, कॉमा उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए क्या होता है 0 ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने ये आउटपुट आ चुका है। ठीक है, मैं दोबारा से समझा देता हूं, इक्वल टू एच लुकअप, सबसे पहले लुकअप वैल्यू कौन सा है ये, कॉमा टेबल एरे कौन सा, ये, कॉमा रॉ इंडेक्स नंबर कौन सा, जिस रो से आपको आउटपुट चाहिए। तो हम मुझे क्या निकालना है, एम्प्लॉय नेम, तो फर्स्ट सेकंड। देखिए है वही चीज, उसमें भी आप क्या करते थे, कॉलम गिनते थे कि किस कॉलम में है, वैसे ही यहां पे क्या गिनना है, रो फर्स्ट सेकंड। ठीक है, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और देन एंटर। ठीक है, इसके कई केसेस होंगे, कई सिनेरियो आएंगे, हम समझेंगे धीरे धीरे। पहले हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बेस क्लियर हो जाए, तो हम आगे चीजें जब सीखेंगे तो क्लियर रहेगा। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट ही बेसिक क्लियर नहीं है कि ये होता है क्या, इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, तब तक आपको बहुत प्रॉब्लम्स आएगी कि यहाँ पे ये लिखा गया तो क्यों लिखा गया, इसको कंबाइन किया क्यों किया कंबाइन। तो ये सारी चीज जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ना तो चीजें आसानी से समझ में आती हैं। क्लियर है, तो एच लुकअप समझ में आ गया कि डेटा आपका इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहेगा और वहां पे हम एच लुकअप की मदद से डेटा को आउटपुट में हम लगा सकते हैं कि एच लुकअप लगा करके हम कोई भी आउटपुट लॉन्ग डेटा में से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस फाइल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके डाउनलोड करके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एच लुकअप फंक्शन अच्छे से क्लियर हो चुका हो। फिर भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।